हम बिहार है कि सीरीज में और फिर से हम लोग प्रस्तुत हैं आपको अगला सीरीज लेकर राजनीतिनामा बिहार और क्रॉनिकल एकेडमी की संयुक्त प्रस्तुति के साथ हम बिहार निर्माण के कई चरणों पर बात किए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब हम अभी बिहार की बात कर रहे हैं 1912 से पहले के बिहार की बात कर रहे हैं, अभी उस बिहार का मतलब है आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य। वहां से जिस तरह से बिहार 1912 में एक स्वतंत्र अस्तित्व लेकर नया राज्य बना, उसके निर्माण के दौर के विभिन्न दौरों से हम लोग गुजर रहे हैं। उसी क्रम में हमने पीछे देखा है। आज हम लोग देखेंगे 1857 से 1890 के बीच बिहार किस तरह से गुजरा है। ये प्रस्तुति क्रॉनिकल एकेडमी की है जो 1991 से हम लोग बिहार के बच्चों को गाइड कर रहे हैं। 1994 से हमारा इंस्टीट्यूट बना हुआ है और हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है कि बच्चों को स्तरीय, सफलतादायक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचाने का प्रयास करें। 1857 के विद्रोह तक की कहानी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। 1857 के बाद भारत में अंग्रेजी सरकार के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस आया, जिसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई और क्राउन का डायरेक्ट शासन हो गया। इसीलिए इस समय से कंपनी के शासन का अंत और क्राउन के शासन की शुरुआत कही जाती है। स्वाभाविक है कि देश स्तर पर हुआ, उसका प्रभाव तो देश के हर हिस्से में होना ही था, बिहार में भी हुआ। उसी के आगे स्टेप के तौर पर 1859 में बंगाल रेंट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा जो किसानों से एग्जॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, उसके बारे में कुछ सुधार हुआ और जमींदारों को भी कुछ राहत मिली, किसानों को भी कुछ राहत मिली, लेकिन जमींदारों का प्रभाव अपना बना रहा। इसी दरमियान 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई और इसी के साथ बिहार ने आधुनिक शिक्षा और बौद्धिक जागृति में अपना नींव रखा, अपना पैर रखा, आगे बढ़ा। 1863 पटना कॉलेज की स्थापना हुई। इस दरमियान वहाबी आंदोलन हमने पिछले वीडियो में देखा ही है, उससे बिहार के लोगों का योगदान को हम लोगों ने परखा है। इसके अलावा ब्रह्म समाज और आर्य समाज का भी प्रभाव बिहार में बढ़ा। ब्रह्म समाज तो पहले ही राजा राम मोहन राय जी के द्वारा बनाया गया था और बिहार में स्वाभाविक है कि बंगाली समाज भी उतना ही सक्रिय था और राजा राम मोहन राय पटना में भी पर्शियन पढ़ने आए थे, अरबी पढ़ने आए थे, हम लोग जानते हैं। संस्कृत की पढ़ाई उन्होंने बनारस से की, तो बिहार से भी, पटना से भी राजा राम मोहन राय का लगाव था और पटना में राजा राम मोहन राय सेमिनरी आज भी अवस्थित है। आर्य समाज का भी प्रभाव बिहार में और पटना में भी है और दयानंद सरस्वती 1875 के बाद इधर से पटना से कलकत्ता जाते समय पटना से होकर गुजरे थे। तो सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार की संभावनाएं उस जमाने से शुरू हो गई थी। इसके अलावा बिहार में नील की खेती काफी तेजी से बढ़ी। आज के चंपारण, मुजफ्फरपुर जिले में तिनगठिया प्रणाली के अंतर्गत जो जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी, उसके खिलाफ किसानों का असंतोष बढ़ता है, जो आगे चलकर गांधी के आंदोलन का आधार बनेगा। इसी पीरियड में 1873-74 में बिहार में काफी बड़े हिस्से में अकाल पड़ा, बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई। अब सरकार ने करेक्टिव मेजर्स भी लेना शुरू कर दिया था और इस समय सोन कैनाल सिस्टम को विकसित करने पर ध्यान दिया गया। सोन कैनाल सिस्टम को विकसित करने पर ध्यान दिया गया। यह पीरियड आधुनिक राजनीति के उदय का भी है। बिहार का इसमें भी अपना अपना योगदान रहा है। 1872 में बिहार बंधु, जो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहलाता है, यहाँ से शुरू हुआ। इंडियन क्रॉनिकल भी शुरू हुआ। इन दोनों पत्रिकाओं ने, अखबारों ने बिहार में एक जनमत के निर्माण का शुरुआत किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और बिहार के बुद्धिजीवी अली इमाम जी, मजरूल हक जी राजनीति में बिहार से जुड़ते हैं कांग्रेस के साथ और बिहार का जुड़ाव शुरू हो जाता है। इसी दरमियान बिहार
पृथक राज्य की मांग का भी सुगबुगाहट शुरू हुआ। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रहकर जो परेशानियां हो रही थी नौकरी में, शिक्षा में और हर जगह जो उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, इसके संदर्भ में इसी दौर में सुगबुगाहट शुरू होती है, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन के रूप में बढ़ जाती है। इसी क्रम में आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक किताब मेरी है, मैंने लिखा है इस किताब को। ये किताब अभी तुरंत अभी बाजार में आएगी, सभी जगह उपलब्ध होगी। आधुनिक बिहार का इतिहास। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है अभी के समय में कि मैं बिहार के इतिहास के सभी पक्षों को आपके सामने रिटेन तौर पर भी लाऊं। बिहार के बारे में अभी बहुत सारे काम नहीं हुए हैं और बहुत सारे काम किए जाने हैं, उसमें जो भी हम योगदान दे सके एक वीडियो के माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं। और ये किताब ओरिएंट ब्लैक स्वान, जो भारत का बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, उसी से मेरी एक किताब आ रही है, जहां से आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र वगैरह ने किताबें लिखी है, वहां से मेरी एक किताब आधुनिक बिहार का इतिहास आ रही है। ये अमेजन पर भी उपलब्ध होगी और बहुत प्रमुख दुकानों पर भी उपलब्ध होगी। और फिर हमसे भी आप मांगेंगे तो हम आपको लिंक दे सकते हैं। और मैं शुरू से ही इतिहास पढ़ाता रहा हूँ, यूपीएससी के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी, सारे इम्तहानों के लिए मेरा जो प्रिय विषय रहा है वो इतिहास रहा है। शुरू से मैं इतिहास ही पढ़ाता रहा हूँ। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। 1858 से जो 1890 का हमारा समय है, इस समय दरभंगा महाराजा लक्ष्मणेश्वर सिंह बिहार के बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती में भारी वित्तीय सहायता दी, उसके चलने में सहायता किया और बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के माध्यम से भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। क्योंकि वो बहुत बड़े जमींदार थे तो स्वाभाविक है कि जमींदारों के हित के प्रति उनका झुकाव होगा, लेकिन दोनों में सामंजस्य, अंग्रेज और कांग्रेस आंदोलन के बीच वो सामंजस्य बनाकर चलने वाले लोग थे। इस पीरियड में खुदा बख्श खान भी पटना के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। शिक्षा संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया इन्होंने आगे चल के। और 1891 में सार्वजनिक रूप से समर्पित होने वाली अपनी लाइब्रेरी खुदा बख्श खान ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, जो अपने आप में बिहार की बहुत बड़ी पहचान है, उपलब्धि है, इसमें रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने इसके लिए इस पीरियड में बहुत सारे दुर्लभ पांडुलिपियों को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को जमा किया जगह जगह घूमकर, और उस समय बौद्धिक और सामाजिक नेतृत्व प्रदान कर रहे थे लोगों को। इसी समय सर अली इमाम और हसन इमाम का प्रारंभिक दौर शुरू हुआ। दोनों भाई बिहार के बौद्धिक वातावरण में, राजनीतिक वातावरण में, सामाजिक वातावरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले लोग थे और इस दौर में इन्होंने आगे के दौर में बहुत बड़ा योगदान दिया। बिहार का निर्माण आंदोलन में भी इनका योगदान था और भी गतिविधियों में इन दोनों भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। इस समय गुरु प्रसाद सेन बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक स्तंभों में एक थे। उन्होंने ही द बिहारी अखबार के माध्यम से बिहार की समस्याओं के बारे में आवाज उठाई, प्रशासनिक सुधारों के बारे में आवाज उठाई और बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाले लोग थे उनका इन्होंने नेतृत्व किया। फिर विशेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह का नाम कौन भूल सकता है। ये आरा के समीप, आरा से पहले ही कुल्हरिया रेलवे स्टेशन भी है, वहीं के रहने वाले थे, बहुत प्रमुख जमींदार थे और शिक्षा के प्रति उनका काफी लगाव था और उन्हीं के प्रयास फलस्वरूप बीएन कॉलेज, जो हमारे पटना में है, बिहार नेशनल कॉलेज, इसकी स्थापना हुई और यह कॉलेज बिहार के शैक्षणिक विकास में, राजनीतिक विकास में, बौद्धिक विकास में एक अहम रोल प्ले किया और आज भी यह कॉलेज उपस्थित है। तो विशेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह इसके लिए के पात्र है। क्रॉनिकल एकेडमी के द्वारा 12th पास बच्चों के लिए एक 4 वर्षीय कोर्स की शुरुआत की गई है। यूपीएससी, बीपीएससी और सभी कंबाइंड इसमें पढ़ाई होगी ताकि 4 वर्षों में जो बच्चा, उसकी नींव कमजोर भी है तो अगर अभी से वह जुड़ जाता है पढ़ाई करने में तो उसका आधार तैयार हो जाएगा 4 वर्षों में, ग्रेजुएशन भी अच्छे से कर लेगा। तो हम लोगों ने एक समग्र कोर्स का शुरुआत किया है जिसमें ग्रेजुएशन भी होगा, यूपीएससी की तैयारी होगी, साथ में बीपीएससी और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग उसमें एडिशन में पढ़ा दिया जाएगा। तो सभी इम्तहानों के लिए तैयार हो जाएंगे बच्चे
और जिसकी जो योग्यता होगी उस फील्ड में जाने के लिए तैयार होगा। यहाँ पर इस किताब के बारे में थोड़ा परिचय है कि हमने बहुत सारे चैप्टर्स, जिसमें आप 1707 से ही इस किताब में हम लोगों ने चैप्टर लिया है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार और इसके क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, मुगलों के कौन से प्रतिनिधि पटना, बंगाल इस सब पर राज करते हैं, किस तरह से राजकुमार अजीम के ज़माने में बिहार का नाम अजीमाबाद पड़ा, फिर बिहार में जो प्रशासनिक परिवर्तन होते हैं इस पीरियड में जो थाना सिस्टम चला, जिसका एसपी आप नाम सुनते हैं, कलेक्टर नाम सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज नाम सुनते हैं, सभी का शुरुआत अंग्रेजों के ज़माने में हुआ। उन सारी चीज़ों को इस किताब में शामिल किया गया है। इसके अलावा बहावी आंदोलन पर पूरा बड़ा चैप्टर है और 1857 कुंवर सिंह और अमर सिंह पर भी चैप्टर है। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन, इस सब का भी इसमें जिक्र है। और हर घटनाक्रम को हम लोगों ने 1950 तक इसमें कवर करने का प्रयास किया है। एक पठनीय पुस्तक होगी और उम्मीद होगी कि आप सभी इस पुस्तक को अपना स्नेह, समर्थन और प्यार देंगे, ताकि मुझे इस तरह के किताबों को लिखने का और भी उत्साह मिले और बिहार से संबंधित आपको सभी जानकारीपूर्ण बातें हम वीडियो और किताब के माध्यम से आपको दे पाए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पीरियड में सरकारी उच्च शिक्षा का भी उदय हुआ। पटना कॉलेज, जैसा मैंने कहा कि 1863 में इसकी स्थापना हुई। यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र के रूप में उभरता है और इसने बिहार के बौद्धिक परिदृश्य को बदल दिया। आगे चलकर छात्र आंदोलन और छात्रों के प्रति जागृति का भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा और अलग प्रांत बनाने में यहाँ के छात्रों का भी अहम योगदान होगा। इस पीरियड में 1854 में वुड डिस्पैच आ गया था। इस समय प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय का विस्तार तेजी से होता है और मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा जैसे शहरों में जिला स्कूलों की स्थापना होती है। जो जिला स्कूल अब कहीं कहीं अच्छे बच गए हैं, तो अपने ज़माने में जिला स्कूल जिले के सर्वश्रेष्ठ स्कूल के रूप में उनकी मान्यता होती थी। इसी पीरियड में अंग्रेजों ने जिला स्कूलों की स्थापना की। इसके अलावा और निजी और सामाजिक प्रयास भी इस दरमियान हुए। इमदाद अली खान जो मुजफ्फरपुर में थे, उन्होंने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। वहाँ ये सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ वाले थे, उनके द्वारा शुरुआत किया हुआ मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जिसे अलीगढ़ आंदोलन में कहा गया है। तो इमदाद अली खान जी ने मुजफ्फरपुर में इस संस्था का ब्रांच स्थापित किया और आधुनिक विज्ञान को उर्दू और हिंदी में अनुवाद कर लोगों को ये लोग पहुंचाते थे, उनके पास समझाते थे। क्योंकि विज्ञान उनका भी, सर सैयद अहमद का शुरुआत में मान्यता था कि हमारे लोगों को भी आधुनिक विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, तो उनकी भाषा में यानी उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों को पहुंचाया जाता था। बीएन कॉलेज की स्थापना हुई, मैंने बता ही दिया। इसके अलावा महाराजा लक्ष्मणेश्वर सिंह दरभंगा ने भी पूरे उत्तर बिहार में भूमि के लिए जमीन दान में दिया, पैसा दान में दिया और उनका तो BHUR बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी दरभंगा महाराज का अहम योगदान था। उन्होंने पैसा का बहुत दान दिया वहाँ पर। इसी पीरियड में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल 1876 में स्थापित हुआ। सर्वे ट्रेनिंग स्कूल 1876 में हुआ। यही आगे चलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और आज NIT पटना के तौर पर है। तो जो भी लोग पढ़ने वाले भी हैं उनके लिए फायदे का चीज़ है। ये सर्वे ट्रेनिंग स्कूल है 1876, फिर बाद में आगे चलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ और आज NIT पटना है। इसके अलावा बिहार में खुदाबख्श खां जैसे लोगों ने अरबी फारसी शिक्षा के विस्तार का प्रयास किया, संस्कृत पुस्तकालय संस्कृति को बढ़ावा दिया और आगे इनका अपना एक बड़ा योगदान होगा। इस अवधि में बिहार में एक नया मध्यम वर्ग धीरे धीरे उभरता है। वकील और पत्रकार लोग उस जमाने के नए मध्यम वर्ग थे। पटना कॉलेज से जो युवा निकले, उन्होंने वकालत और पत्रकारिता को अपनाया, जैसे द बिहारी अखबार यहाँ से निकलना शुरू हुआ। इन्हीं लोगों ने बिहार पृथक्करण आंदोलन को आधार प्रदान किया, क्योंकि जब पढ़ लिख कर यहाँ से युवा निकले और उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे थे और हर क्षेत्र में परेशानी हो रही थी, तो धीरे धीरे उन लोगों ने महसूस किया कि बिहार का अपना कुछ से नहीं है। जब बिहार राज्य बनेगा
तो बिहार के लोगों के हितों का संरक्षण होगा। इसलिए बिहार बिहारियों के लिए इस समय एक नया नारा बुलंद हुआ। यूपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर हम लोग पढ़ाते हैं। यूपीएससी के हिस्ट्री के लिए जो उस स्टैंडर्ड से पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं। इस समय पत्रकारिता को केवल इस समय सूचना का माध्यम, ऐसे जैसे आज नहीं कि हम लोग अखबार पढ़ते हैं, देखते कहाँ पर क्या घटना घटी। उस जमाने में पत्रकारिता सामाजिक सुधार, भाषाई अस्मिता और राजनीतिक चेतना का एक शक्तिशाली माध्यम हुआ करता था। और उस पीरियड में इस पत्रकारिता ने बिहार के लोगों में बिहार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति जागरूक किया। बिहार में वास्तविक पत्रकारिता की शुरुआत बिहार बंधु अखबार 1872 से माना जाता है। ये पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत कलकत्ता से हुई, लेकिन 1874 में ये पटना आ गया। केशव राम भट्ट, इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अहम योगदान दिया और बिहार की प्रशासनिक समस्याओं को लोगों के सामने रखने में भी अहम योगदान दिया। इसका महत्व यह रहा कि इसमें बिहार के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जन जागरण का काम हुआ और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी गई ताकि सरकार का ध्यान उधर जाए। इस पीरियड में अंग्रेजी अखबारों में भी एक मध्यम वर्ग के बीच में लोकप्रिय हुआ। द बिहारी अंग्रेजी में ही निकला। यह बिहार के हितों की रक्षा का सबसे बड़ा मंच बना और गुरु प्रसाद सेन ने इसमें काफी बड़ा योगदान दिया। 1875 में बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन के द्वारा ही शुरू किया गया। बिहार हेराल्ड को ऐसे बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र माना जाता है। इसने बंगाल प्रेसिडेंसी के भीतर बिहार की उपेक्षा के विरुद्ध आवाज उठाई। इस अखबार में उच्च शिक्षा, रोजगार में बिहारियों की भागीदारी और प्रशासनिक सुधारों पर बहुत सारी बातें हुई। इस समय उर्दू और पर्शियन पत्रकारिता का भी विकास हुआ। एक अखबार निकला, अखबार ए बिहार, 1856-60 के आसपास। यह उर्दू पत्र था। चश्मा ए इल्म, मुजफ्फरपुर की साइंटिफिक सोसाइटी के द्वारा ये प्रकाशित पत्रिका थी। इसमें वैज्ञानिक और आधुनिक विचारों को उर्दू भाषी लोगों के पास पहुंचाया जाता था। इसमें हिंदी और उर्दू को आधिकारिक रूप से मान्यता दिए जाने का आंदोलन चला। 1881 में बिहार की अदालतों में हिंदी को प्रवेश मिला। ये इसी अखबार के प्रयासों का परिणाम था। 1881 में बिहार की अदालतों में हिंदी को मान्यता मिली। इसी दरमियान 1880 में बिहार पत्रकारिताओं के इन पत्रकार और पत्रिकाओं ने, अखबारों ने पृथक बिहार के आंदोलन को मजबूती प्रदान किया और एक आधार बना, जिसके कारण 1912 में हम लोगों का बिहार राज्य बना। तो इस दौर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार में नई जागृति आती है और जागृति आते आते किस तरह से हम लोग अपने राज्य के हितों के प्रति, अपने समाज के हितों के प्रति, अपने आर्थिक हितों के प्रति बिहार के लोग जगे, एकजुट होने लगे और अलग बिहार राज्य निर्माण का आंदोलन तेजी पकड़ता है। आगे चलकर हम दौर में सच्चिदानंद सिन्हा और उनके साथ जो जो लोग लगे उनके बारे में फिर बात करेंगे। फिर आप लोगों से अंत में मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम बिहार के एक्सक्लूसिव हितों की बात करते हैं, बिहार के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।